यहां नाज़िम आ जाए, मौलवी लाइन बना के खड़े होते हैं। क्यों? शिरक पेशावर गया हुआ है नौकरी पे। और जैसे ही हाथ बांध के कोई सुन्नी खड़ा होकर सलातो सलाम शुरू करे, वो फौरन आके हाजिरी लगा देता है। अजीब बात है यार, क्या की हैरत की बात है। मुल्ला के आगे खड़ा हो तो शिरक नहीं, वजीर आजम के आगे खड़ा हो तो शिरक नहीं, सदर के लिए 3-3 घंटे भूल गए हो, शिरक नहीं। आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए जाओ, पूरा पाकिस्तान का मीडिया दिखाए, चीफ साहब आए तो तुम खड़े होकर यस सर, शिरक नहीं। और मोहम्मद अरबी की बारगाह में हाजिरी के लिए कोई खड़ा हो जाए तो शिरक हो जाता है। अजीब यार नजरियात है। आए हाय, तो मैं जुमला कर रहा था, सैयदा ज़हरा क्या करती मेरे नबी के आगे। और आज जरा वो मिशकात शरीफ की हदीस सुन। एक दिन हजरत सैयदना ज़ैद आए, हुजूर बैठे थे, साहबा बैठे थे, मेरे रसूल ने फरमाया वक़ूल सय्यिदकुम, और तुम्हारा सरदार आए, जरा उठ के खड़ो के इस्तकबाल ते करो इसलिए। हाँ, अदब वालों को ही अदब नसीब होता है। अगला जुमला सुनेगा और भी तेरा तबीयत खुश होगी। ये तो है ना हज़रत फातिमा की बात। अब हज़रत फातिमा जब नबी के घर में आती तो मेरे रसूल क्या किया करते थे। थकी कौम, तुहानू पता है मैं तकरीर कदे नहीं सुनाई। अल्लाह अल्लाह हजरत सैयदा ज़हरा ज़हरा ज़हरा, जिस घड़ी मेरे मुस्तफा के घर में आती, सैयदा आयशा फरमाती हैं हुजूर फातिमा के आगे खड़े हो जाया करते थे, खड़े होके फातिमा की पेशानी पर हुजूर बोसा दिया करते थे। एक दिन किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, जब आप कहीं मदीने से बाहर जाते हैं तो सबसे आखिर में फातिमा से मिलते हैं, और जब वापस आते हैं तो सबसे पहले फातिमा के घर में जाते हैं, और भी लोग हैं, और भी सिलसिला है, और भी मामला। मेरे आका ने फरमाया सच पूछो ना तो बात यह है, हकीकत यह है कि मैं चाहता हूं कि मैं सबसे आखिरी मुलाकात करूं तो मेरे सामने फातिमा हो, और जब मदीने में आऊं तो सबसे पहले मैं फातिमा को देखूं। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि फातिमा मेरी आंखों की ठंडक, मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो फिर इसीलिए आहले सुन्नत तो फिर अपनी अपनी अकीदतों का इजहार करते हैं ना। कहने वाला कहता है कि सैयदा ताहिरा आबिदा जाहिदा यानी खातूने जन्नत पेला, यानी खातूने जन्नत, ये वो सैयदा ज़हरा है कि मेरे रसूल अकरम फख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत आयशा से मरवी है। हजरत सैयदा आप फरमाती हैं कि मैंने देखा एक दिन फातिमा हुजूर के आखिरी अय्याम में हुजूर से मुलाकात के लिए, दोनों बाप बेटी करीब करीब होके प्यार प्यार की बातें करने लगे। प्यार की बातें, नबी और फातिमा बातें कर रहे हैं। हाय हाय, कहते हैं थोड़ी देर गुजरी तो फातिमा की आंखों से आंसुओं का सैले रवां जारी है। थोड़ी देर गुजरी तो फातिमा फिर खुश हो गई, उनका चेहरा चमक उठा। फरमाती हैं फातिमा जाने लगी तो मैंने कहा फातिमा
ये क्या बात थी कि रोई भी हो और मुस्कुराई भी हो। तो अर्ज की अम्मी जी, और लानतों उन पे, अदबों पे, दीनों पर जो सैयदा आयशा के हवाले से गड़बड़ करते हैं। सुनो, जो नबी की किसी बीवी के मुताल्लिक जर्रा बराबर भी अपनी जबान दराजी करेगा, हम डंके की चोट पे कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं है, वो बेईमान है। इसलिए कि कोई बाप ये गवारा नहीं करता कि किसी आम औरत के साथ उसके बेटे का निकाह हो, और अगर किसी नबी की बीवी में कोई कमी होती तो मेरा रब कभी आसमान से तस्वीरें भेज के शादियां न करवाता अपने रसूल की उन अज़वाज मुतहरात के। इसलिए याद रखो, नबी की हर बीवी हमारी माँ है। उच्चा बोल, उच्चा बोल, हमारी माँ है। अल्लाह अकबर। तो सैयदा आयशा से क्या कहा हज़रत फातिमा ज़हरा ने? अम्मी जी। आहा। और हज़रत अली, तफसीर इमाम हसन अस्करी, हज़रत अली उल मुर्तज़ा जब सैयदा आयशा सिद्दीका को मुखातब करते तो आप फरमाया करते थे, या उम्मल मोमिनीन, या उम्मल मोमिनीन, ओ मोमिना दी अम्मी जी। एक दिन एक बेईमान बोले, आखन लगा अली ने मोमिनीन की मां का है ना, अपनी मां तो नहीं किया। मैं क्या लानतिया ते अली नु किड़े ग्रोच रखेगा हैं? आखिर अली तो मोमिनों का इमाम है। इसलिए मौला कायनात जब बुलाते तो क्या फरमाते? या ओ मोमिना दी अम्मी। आया मोमिनों की अम्मी। सैयदा आयशा जब हज़रत अली के घर में तशरीफ ले जाती तो आप इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर आते, अदब से खड़े हो जाते। नबी की बीवी है, मोमिनों की माँ है। इसलिए सुन्नियों, हमारे दिलों में जहां असहाबे पैगंबर का अदब है, जहां आले मोहम्मद का अदब है, वहीं पर हमारे दिलों में अपनी माँ का भी अदब है। क्योंकि कुरान ने मां डिक्लेयर की है, हमने नहीं। ये कोई लोग तो होते हैं ना, अपनी तरफ से रिश्ते बना काढ़ लेते हैं, वो ये कुरान का बनाया हुआ रिश्ता है। तो हज़रत सैयदा ज़हरा, भाई बिहार से हैं, सैयदा ज़हरा जाने लगी तो हज़रत आयशा ने फरमाया, ज़हरा, रसूलुल्लाह ने तुझे क्या कहा कि तू हंसी भी और रोई भी? आपने अर्ज किया, अम्मी जी। आया, अम्मी, ये मेरे और मेरे रसूल के दरमियान राज है, मैं इससे पर्दा नहीं उठा सकती। हजरत आयशा फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ तो जितना फातिमा रोई इतना कोई और नहीं रोया। इसीलिए हजरत फातिमा का बड़ा मशहूर शेर है कि सुब्बत अलैया, हाँ, सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम लसिरना लयाली। सिरना और लसिरना दोनों तरह, लसिरना लयाली, कि हुजूर के विसाल पर हम पर गमों का वो पहाड़ टूटा कि अगर दिन पे वो गम आता वो फौरन रात में बदल जाता। हुजूर के विसाल के बाद हजरत आयशा ने बुलाया, फरमाया, बेटी, तुझे मैं उस हक का वास्ता देती हूँ, उस रिश्ते का वास्ता देती हूँ जो तेरे और मेरे बीच है, जो तेरे और मेरे बीच है। मुझे बता फातिमा, रसूलुल्लाह ने वो तेरे से क्या बात की थी? आपकी आंखों से आंसू आए। फरमाया, अम्मी, रसूलुल्लाह ने मुझे बुलाकर फरमाया, बेटी, मैं अनकरीब तुझसे बिछड़ने लगा हूँ। मैंने पूछा, अब्बा जान वो कैसे? फरमाया, हर साल जिब्रील मेरे साथ जब कुरान का दौर करता तो एक बार करता था, इस बार उसने 2 मर्तबा किया है। मेरा ये तेरे साथ आखिरी साल है, अनकरीब मैं बिछड़ जाऊंगा। फरमाती है, ये सुनकर मेरी चीख निकल गई, मैं रो पड़ी। फिर फरमाया, फातिमा, सबसे पहले अगर मेरे आले बैत में से कोई मुझे कब्र में मिलेगा, मजार में मिलेगा, वो तू होगी। फरमाया, अम्मी जी, मैं फिर मुस्कुरा पड़ी। अब जमाने ने देखा, मेरे नबी के विसाल के 6 महीने के बाद सैयदा ज़हरा विसाल फरमा गई। अब जो कमाल मोहम्मद की बात करने लगा हूं वो ये है, जमाना कहता है, लोग कहते हैं, कुरान पढ़ पढ़
ताकि लोगों को गुमराह करने के लिए ये अपनी तरफ से मन घड़त जुमले बयान करते हैं कि देखो जी किसी को कोई पता नहीं कौन कब मरेगा, किसी को कोई पता नहीं कौन कहां से मरेगा, कौन कैसे मरेगा। और नबी के हवाले से कहते हैं नबी को कुछ पता नहीं था। मैं कहता हूं ये हदीस सही है। कौन सी हदीस है? तो स्वामी मेरा ख्याल है मेरा कोई नीयत दूजी ते नहीं की थी, सही नीयत करके बेहो ना, बोलो यार कौन सी? ये हदीस सही में आ गया। मेरे सोने मदनी ने खुद फरमाया मैं अनकरीब सारा अगला रमजान आने से पहले 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 मेरा विसाल हो जाएगा और तू सबसे पहले मुझे मिलेगी। पता चला मेरे रसूल को अपना भी पता है, फातिमा का भी पता है। इससे पता चला नबी न किसी की मौत से बेखबर होता है न किसी की हयात से बेखबर होता है। वो नबी क्या कि जिसको पता ना हो। तो फिर हम क्यों ना कहें कि सबसे औला हो भी सबसे औला हो सबसे बाला अल्लाह अल्लाह ये वही सैयदा ज़हरा है। आओ बारगाह हसनैन में, बारगाह इमाम हसन में थोड़ी सी हाज़िरी और गुफ्तगू को आगे की तरफ बढ़ाकर इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। अल्लाह अल्लाह हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा, हसन मुजतबा माजरत नालते जी ओली कौम है। मेरा उनसे हल्का सा सवाल है यार लोगों, हसन भी नबी का बेटा नवासा है, हुसैन भी नबी का नवासा है, सबका मेरी तरफ देखो, हसन भी ज़हरा का बेटा, हुसैन भी। यार हसन की अज़ादारियां तो करते, हुसैन की अज़ादारियां तो करते हो, कभी हसन की भी तो करो ना। उनसे क्या झगड़ा है कि हजरत अमीर मुआविया से सुलह क्यों की? नहीं, उनसे यही झगड़ा है। हालांकि मेरे रसूल ने फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए यार। ये मेरा बेटा हसन कौन है? सैयद। खैर इमाम हसन मुज्तबा को जहर देकर शहीद किया गया। मेरे पास सवाल है कि यजीद कौन सी? सोने तो अजे यजीद का पता नहीं लग्या। पाकिस्तान यजीदा नाल भरे होए तो अजे तक पता ही कोई नहीं चलिया। कोई या तो फिर जानबूझ के लल्ला बने हुए हैं तो या ही विचों लल्ला हैं। हाँ। बाद लोग यजीद के बारे में कहते हैं कि वो ठीक था। ज़रा औलाद अपने अब्बे हैं तो बुरा नहीं आखनी। औलाद के लिए आप बताएंगे क्या है, कोई दलाइल दें। मेरे को लोग हमियाँ पूछते हो मैं कि मैं क्या क्या को क्या बोलते होते हैं, क्या पिद्दी का शोरबा। हम कहाँ यार, हम किस बात की मूली हैं? हमारा तो कोई हैसियत ही नहीं है। हम तो आम से लोग हैं, आजिज़ से लोग हैं। सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब की निगाहों ने यहाँ तक पहुँचाया है। सैयद के कमाल ने, सैयद की जूतियाँ उठाने का सदका और मेरे मुर्शिद करीम के निगाह विलायत का सदका हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और तो है ही कुछ नहीं है। हम छोटी छोटी मौलवियों के झगड़े में क्यों पड़े? सीधे हम जो कह रहा था मेरा भाई, एक इमाम अबू हनीफा है, एक इमाम मालिक है, एक इमाम अहमद है, एक इमाम शाफी है। आज जरा हम पूछते हैं इमाम अहमद बिन हंबल, यजीद कौन सी? गल खत्म। तो इमाम अहमद बिन हंबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, तफसीर रूहुल मानी 28वां से पारा, तफसीर मज़री 5वीं जिल्द, तारीख इब्ने असीर, तारीख इब्ने कसीर और तो छड्डो इब्ने तैमिया दा फतावा मजमुअतुल फतावा 5 जिल्दां में लिखे, 5 जगह पर। 13वीं जिल्द फतावे दी, 23वीं जिल्द फतावे दी, 27वीं जिल्द फतावे दी, तो मेरे ख्याल है 7वीं 8वीं जिल्द फतावे दी। किसकी? मजमुअतुल फतावा इब्ने तैमिया, बड़े बाबा जी।
उन्होंने भी लिखा है। इमाम अहमद बिन हंबल से किसी ने पूछा जी यजीद कौन सी, उन्होंने फरमाया मैं तो जरा भी शक ना करना, पक्का चरलट काफिर सी। उच्चा बोल, उच्चा बोल। कौन सी? और निक्का जिहा नहीं, ए चावा चूहा नहीं, चरलट काफिर, लांती, बेईमान। इमाम आजम अबू हनीफा का दौर ये यजीदी दौर है, यानी उस वक्त बनु उमैया का दौर हुकूमत था, यजीद के करीबी लोगों का। गाल सुनो, बड़े बड़े खड़पैंज मुल्ला सन तो मुशर्रफ के दौर से सीधे होए कि नहीं? भाई जालिम बंदा सी, कोई मुशर्रफ के चमचे थोड़े हैं। मैं तो कल भी आपको, मैं तो सारे पता है कि मेरे खिलाफ सारे तो ज्यादा पर्चे मुशर्रफ दिलवाए, सबसे ज्यादा पर्चे मेरे ऊपर मुशर्रफ की वजह से हुए हैं। ते जिहड़ियां गल्लां चंगियां तो चंगियां ते जिहड़ियां भेड़ियां ते उस लांतियां वाला जिहड़ा काम कीता है ना, वो हदूद बिल अल्लाह, वो वाकई गलत। ते जिहड़ा चंगा काम कीता इसने रगड़े वाला, ये वाकई चंगा काम है, ऐसी इसमें अप्रिशिएट करने हैं। तो खैर मैं बात आगे बढ़ाता हूं। और मुशर्रफ के दौर में जब गिरफ्तारियां हो रही थी, हालांकि रोज रोज करते थे काफिर 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 काफिर, हाँ उस तो बाद हुण क्यों नहीं नारे मारने? मुशर्रफ दौर च नारा क्यों नहीं मारिया ने? हुण जो बंदा उन्होंने पूछे कि तुहाडा कीदा बदले, वो आखदे ने कीदा है पर होते हो जे बैठे डंडा लेके। हालांकि जमहूरियत है, मीडिया है, अखबारात हैं, जनरल मुशर्रफ की मुखालफत है, वो तो बादशाहत का दौर था, जो बंदा गड़बड़ करता उसको पकड़ के कत्ल करवा दिया जाता। उस दौर में भी इमाम अबू हनीफा से किसी ने पूछा यजीद के बारे तुसी क्या आखने हो, मुसलमान सी कि नहीं? फरमाया मैं उसको मुसलमान नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? इसकी बड़ी जबरदस्त तावील की है मेरे सियाल के लजपाल। कोई मौलवियां का अपना अपना दिमाग होता है ना, आके देखे ना जी इमाम अबू हनीफा ने इस पे लानत नहीं की है, अबू हनीफा ने इसको जो है ना वो काफर, ये नहीं कहा कि इसको काफर। उन्हें आख्या मैं तो दसना ना काफर क्यों नहीं आख्या, उन्हें पहले आख्या मैं सा मुसलमान नहीं कहता। तो फिर उन्होंने कहा मैं इसको पूछा कि काफर ना, जी मैं काफर भी नहीं कहता। देखे ना, उन्होंने कहा मैं काफर नहीं कहता। ओए इधर इधर, इमाम अबू हनीफा का जो मसलक है वो ये कि या बंदा मोमन होगा या बंदा काफिर होगा, दरमियान में तीसरी चीज हो ही नहीं सकती। पढ़ शरा कायद, पढ़ किताबें, या कोई मोमिन होगा या कोई दरमियान वाला काम हो ही नहीं सकता। ये मुतज़िलियों का अकीदा है। इमाम अबू हनीफा सुन्नी अहले सुन्नत के इमाम है, या कोई मोमिन होगा या काफिर होगा, ये दरमियान वाला काम नहीं है। तो उन्होंने पहले ही क्या कह दिया, मैं मोमिन नहीं कहता, मोमिन नहीं कहता। और जी फिर उन्हें काफिर नहीं आखो ना, आखो में सब काफिर के आखा ए जा काम ते काफिर भी नहीं करने यार, सादे रहे हो ना, सादे रहे हो। ए फकीर दा जुमला जेड़ा पल्ले बन के जावेगा, जिंदगी कभी घबरावेगा नहीं है। क्या कहा? वो हिज़्ब ईमानों में काफिर भी ना आना। वो जी काफिर क्यों नहीं कहते? वो है जा कम नबी दे नवासियां शहीद करके काबे के ऊपर संगवारी करवाना, नबी की मस्जिद में घोड़े बंधवाना, नबी के मिंबर पे घोड़ों से पेशाब करवाना, वो एक काम ते काफिर भी नहीं कीता ते मैं ऐसा काफिर। यार सादे ना बनो ना, सादे ना बनो। तो यजीद कौन है? इमाम अबू हनीफा के ए अपना इमाम अहमद बिन हंबल दा के फतवे? ना ना निक्का ना आखो ना यार, कि सोना जे कौन है? चरलट काफिर। हुण औलादियां ते तकलीफ हो सी कि साडे अब्बे रों अज जनाब वाला मलंगी बादशाह दे दरबार दे सामने धोता ने। पर सोनिया असी बड़े वसूक और डंके की चोट पे कहते हैं हम कल भी हुसैनी थे, इसीलिए हम कहते हैं ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी
जेड़ा यजीदी है वो बेशक ना पढ़े और जो हुसैनी है मेरे रसूल अकरम ने फरमाया ओ लोगो अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। और ये हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं और जो जन्नती है लाजमी वो हुसैनी होगा, इसलिए कि जो हुसैनी ना हो वो कभी जन्नती नहीं हो सकता। जरा गज के कह दो ये दिल भी हुसैनी, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। सद शुक्र के अपना ईमान भी हुसैनी, सद शुक्र के अपना। और यजीद के चलो और तुम्हें यजीद मुबारक हो। और हमें नबी के कंधों पे खेलने वाला, नबी की गोद में पलने वाला हमें हुसैन मुबारक हो। अल्लाह अल्लाह इमाम हसन मुजतबा को यजीद की ईमा पर जहर दिया गया। यजीद की ईमा पर इमाम हसन मुजतबा को जहर दिया गया, जहर खिलाया गया। कुछ लोग कहते हैं जी उनकी बीवी ने किया, गलत। ये आले मोहम्मद को बदनाम करना चाहते हैं। सही तारीखें उठाओ, पूरा पूरा किरदार किसका था? ऊंचा बोले, कोई रिश्ता तो नहीं है ना, तो फिर गज गया को किसका था? ऐसा जहर दिया गया कि इमाम हसन मुजतबा की अंदर आंतों के टुकड़े टुकड़े हो गए, कलेजे के टुकड़े होकर मुंह के जरिए निकलने लगे, शहादत सामने आने लगी, शहादत सामने नजर आने लगी। इमाम हुसैन आए, भैया आपके कत्ल की सजा किसको दूं? फरमाया हुसैन खामोश, मेरे और मेरे कातिल के दरमियान मेरा रब कयामत को फैसला फरमाएगा। अब जरा अगला जुमला जो तुझे और मुझे हिलाने के लिए काफी है, आ जरा उसकी तरफ आए। जनाबे माजरत इमाम हसन मुजतबा ने फरमाया हुसैन जरा करीब आ जाओ। भैया बोलो क्या कहते हो? फरमाया हुसैन हाथों को उठाओ, दुआ करते गए, ए मेरे भैया ये दुआ किसके खिलाफ करनी है? क्या कातिल के खिलाफ या कातिल के सरपरस्तों के खिलाफ? हजरत इमाम हसन मुजतबा ने फरमाया ओ भैया हुसैन, और छोड़ इन बातों को, जरा याद कर अपनी मामा की वो रात की दुआएं। हुसैन अपनी अम्मी की वो रात की नमाज तुझे याद है? हम छोटे छोटे होते, हमारी आंख खुला करती थी, हमारी अम्मा हजरत सैयदा ज़हरा मुसल्ले पे खड़ी होती, कयाम में खड़ी हैं तो सुबह तक कयाम हो जाता, अगर रुकू में खड़ी हैं तो सुबह तक रुकू हो जाता, अगर सजदे में पड़ी हैं तो सुबह तक सजदा हो जाता। और हुसैन तुझे याद होगा कि जब मुअज्जिन रसूल अजान देते, हमारी अम्मी रब की बारगाह में शिकवा गुनाह होती, ओ अल्लाह ओ अल्लाह ओ करीम अल्लाह, तूने रात कितनी थोड़ी बनाई है कि ज़हरा जी भर के तेरी इबादत भी नहीं कर सकी है। हुसैन वो सेरी की आह याद करना, जब अम्मा की हिचकियों से तेरी मेरी आंखें खुल जाया कर। हुसैन जरा उस मौके को तो याद कर ले कि जब सहरी के वक्त हमारी अम्मी दुआ किया करती थी,
और अपने हमारे नाने की उम्मत के लिए रो रो के दुआ करती थी और रो रो के कहती थी, ए अल्लाह, अगर मेरा क़याम, मेरा सजदा, मेरा रुकू तेरी बारगाह में मकबूल है तो इसके सदके मेरे बाबा की उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश फरमा दे। हुसैन आ तू भी हाथ उठाओ, मैं भी हाथ उठाता हूं। दोनों शहजादों के हाथ उठ गए। हाथ उठा के दुआ की इमाम हसन ने, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ करीम अल्लाह, तेरा हमारे, तेरे में नबी और हमारा जो रिश्ता है वो तेरी नजर से पोशीदा नहीं। मौला मेरी ये शहादत का मामला भी तुझसे पोशीदा नहीं। हम इस घड़ी तेरी बारगाह में दुआ करते गए कि कयामत वाले दिन हमारे नाना की उम्मत की बख्शिश फरमा देना। ये दिल भी हुसैनी है, प्यार से बोलो, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। सद शुक्र के अपना ईमान भी, सद शुक्र के। और पता लगे ना यजीद कौन सी? केड़ा बोले अब मजा दे देते ही थोड़े। चरलट, काला काफर। केड़ा काफर? काला काफर। तो काला भी केड़ा? काला काला। ठीक है। आए हाय इमाम हसन, हुजूर के शहजादे हसन। आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, जल्दी जल्दी। आयशा, खदीजा, फातिमा, हसन। मेरे ख्याल में आखिरी खत्म कर देते हैं। चूंकि बदर और अगर फतेह मक्का को बयान किया और फिर लैलतुल कदर भी फिर करना पड़ेगा तो ये मामला काफी लंबा चला जाएगा। बस आखिरी करते हैं अली। क्या भाई बोलो? अली। अली कौन है? मेरे नबी के दिल का जानी अली। हजरत सैयदा ज़हरा के शौहर हसनैन के बाबा, मेरे नबी के दिल पर मोमिनों के इमाम। कौन? इमामुल औलिया अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। ये वही अली है जिनकी बाबत गोलड़े का पीर अर्ज कुना गए। कहते हैं कि क्यों अकीदते से ना मेरा दिल पुकारे या अली। बोलो जरा, क्यों अकीदती से ना मेरा दिल पुकारे। वो जिसके हैं मौला मोहम्मद उसी के हैं। प्यार से कहिए, जिसके हैं मौला मोहम्मद। हजरत अली की जात कुल्लुल जिहद का। कैसी जात है भाई? हमागीर शख्सियत। इल्म में अली का कोई सानी नहीं, शुजात में अली का कोई, प्यार से यार, प्यार से तवज्जो मेरी तरफ रखना, शुजात में अली का कोई सानी नहीं। अमल में अली इमामुल औलिया। कुर्बत में अली मेरे मुस्तफा का भाई है। कुर्बत है, रिश्ता है।
और फिर मेरे रसूल ने हजरत अली की जात को मोमिन और मुनाफिक के दरमियान कसवट्टी और पहचान की तौर पर मुतारफ करवाया। फरमाया अली मैं मोहम्मद तुझे कहता हूं तुझसे मोमिन के सिवा कोई प्यार नहीं करेगा और मुनाफिक के सिवा कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा। इस इतने इज्तिमा में अली अली इसलिए करवाने लगा हूं ताकि पता चले ये मोमिनों का ग्रुप बैठा हुआ है। एक तो वो भी है ना मोमन, समझ आई? ਅਸੀਂ ਜੈਨਵਨ ਮੌਮਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਲਿਖਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। हैं मेरे रसूल ने फरमाया वो मन सब्बा सहाबी, वो जिसने मेरे सहाबा को बुरा भला कहा उस पर अल्लाह की लानत, उसके फरिश्तों की लानत, मेरी तरफ से लानत और सारी दुनिया के इंसानों की तरफ से लानत है। ये मेरे रसूल का फरमान है। और फरमाया जिसने मेरे सहाबा को बुरा भला कहा, मैं मोहम्मद कहता हूं कि मुझ पर उसकी शफात हराम है, शफात नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह किसकी शफात करेंगे? फरमाया जो मेरे सहाबा से प्यार करता होगा। अल्लाह का शुक्र है कि सुन्नी सहाबा से ऊंचा बोलो प्यार करता है। हजरत अली नबी के दिल का जानी। जहां और बहुत सारी बातें, चूंकि कुरान की महफिल है तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा कुरान और अली का रिश्ता बयान कर दिया जाए। और यह रिश्ता वो है जो मेरे नबी ने बयान किया। किसने बयान किया? मेरे करीम नबी ने फरमाया लोगों, ये अली और कुरान, अल अली मअल कुरान वल कुरान मअ अली, कुरान अली के साथ है। शिया व सुन्नी पीर मेरे अली शाह साहब ने भी इसको लिखा है। और तो छोड़ो इसको, शेख नजद के चेला साहब शाह इस्माइल साहब मनसब इमामत में लिखा है। मेरे सरकार ने फरमाया अली माल कुरान, अली कुरान के साथ, वल कुरान मअ अली, कुरान हमेशा अली के साथ, लम यफ्तरिका, ये कभी भी आपस में जुदा नहीं होंगे, हत्ता यरिदा अलैयल हौज, यहां तक कि ये दोनों हौज़े कौसर पे मेरे पास इकट्ठे आएंगे। कौन कौन? और मेरे रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुआ, मैं इल्म का शेर हूं, अली उसका। और मेरा नबी इल्म का समुंदर है, मेरा नबी तशबीहात का माहिर है, मेरा नबी फसीह बलीगुल लिसान है। मेरे आका अगर चाहते तो कुछ तशबीह और भी दे सकते थे। मेरे आका कह सकते थे कि मेरा अली आसमान इल्म का चमकता हुआ सूरज। मेरे आका कह सकते थे कि अली महताब है इल्म का। आका कह सकते थे कि अली सल्तनतों किश्वरे इल्म का बादशाह है। या रसूल अल्लाह, आपने अली को तशबीह दी तो दरवाजे से क्यों? सियाल लजपाल, यार प्यार से जरा सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। कौन? क्या मैंने कहा? कौन? पीर सियाल लजपाल। आपने फरमाया दरअसल दरवाजा इसलिए कहा कि दरवाजे को अगर आप गौर करें तो फलसफा यह है कि अगर किसी ने कमरे में जाना हो तो उसका आमना सामना दरवाजे से 2 दफा होता है, आते हुए भी और जाते हुए। आते हुए भी और तो बताना यह था कि मैं इल्म का शेर हूं, सौदा शेर से मिलता है, आना दरवाजे से पड़ता है। तो मकसद यह था कि अगर मुझसे राब्ता रखना चाहते हो तो अली से एक रिश्ता नहीं रखना पड़ेगा, अली से 2 रिश्ता रखना पड़ेगा। आते हुए भी अली, मदरसे में दाखिला लेते हुए भी अली, और फारिग तहसील होके जाते हुए भी अली। ये नहीं कि आते हुए तो अली अली था, जाते हुए अली अली छोड़ के चले गए। आते हुए भी अली, प्यार से यार गज के बोलो, आते हुए भी अली, जाते हुए भी अली। और फिर अगली बात 2 रिश्ता, 4 यार में भी अली,
पंजतन में भी अली, सिर्फ पंजतन के अली को मानो तब भी बात पूरी नहीं, सिर्फ 4 यार वाले अली को मानो तब भी बात पूरी नहीं। सुन्नी तुझे मुबारक, तू अली से दोहरा रिश्ता रखता है। हक 4 यार भी डट के कहता है, पंजतन पाक भी डट के कहता है, 4 यार वाले अली को भी मानता है, पंजतन वाले अली को भी। तो जब अली को दोहरे रिश्ते से मानो, और एक और बात है, जाहिर में भी अली, बातिन में भी दोहरा रिश्ता ना, दोहरा। क्योंकि जब बंदा बाहर होता है ना, जिस वक्त दरवाजे पे खटखटा रहा हो तो नजर आता है फलाने दे फलाना खलोता, ते दरवाजा बंद होवे बंदा अंदर होवे, हुन बाहर वाले नु नहीं पता अंदर के। तो यहां राज है, बताया ये जा रहा है कि जाहिर में मिंबर पे बैठना तो वहां भी अली अली कर। और गल सुनो, इत्थे केड़ा तुहाडा कोई सियासी बंदा केड़ा वो वड्डा केड़ा ने जिस वोटां देने हो, कौमी असैंबली दा केड़ा बनया सरदार मुश्ताक, दूआ नाल केड़ा सी उमर अयूब, चलो जेड़ा भी सी उमर अयूब, भाई 2 बंदे। हुण जना मेंबरां ते स्टेजां ते बैठ के आके नारे लावे, काजी मुश्ताक जिंदाबाद, फलाना मुश्ताक जिंदाबाद, फलाना जनाब वो केड़ा दूजा के नाम के दिन उमर अयूब जिंदाबाद। तो किधरे भी कोई गल होवा ना, किधरे तुहाडा कोई मसला होवा तो जना आना, ओए धड़े दा बंदा, ओए केड़ा बंदा है, तवज्जो बोलो, ओ धड़े दा बंदा, ओए साडे नारे नारे लांदा रहा, ओ क्या होया जी ऐसा जनाब, क्या हुआ जो अगर वहां पे कोई और रिजल्ट ठीक नहीं आया तो क्या हुआ, नारे तो हमारे लगाता रहे, अरे धड़े का बंदा है। हाय हाय यार, ये जेड़े दुनिया दे झावे झावे होवन, ए धड़ियां दा इतना ख्याल रखन कि जेड़ा इन्हां दे सियासतां विच नारे मारे तो वो उसका हर जगह ख्याल करें। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मिंबरों पे बैठ के जो अली अली कर रहा है, कल क़यामत को अली के पुत्र जन्नत को तकसीम करते हुए उसे भूल जाएगा क्या रखा? आपका क्या ख्याल है, भूल जाएंगे? इसलिए जान बुझ के अली अली करया करो। मेरा एक मिजाज है, मां कोई गल ना भी थावे में ता भी अली अली करवाना, इसलिए माशाल्लाह रुक के आगे ता केड़ी गल है। जिहाद के हवाले से कहते हैं कि बरेलवी सिर्फ खाने के लिए और ये जिहाद नहीं करते, खैर नहीं, ये लफ्जी गलती है, लफ्जी गलती है, इस पे नहीं होता। हम ये वो अगर इधर दिखाएं, ये बाबा एक इश्तिहार है, इसमें लिखे हुब्बे साहबा रहमतुल्लाह बाज़ लानतुल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। तो चूंकि ये गैन का नुक्ता नहीं है, मतलब हम अगर इशू बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं तको है तुसा के लिखे इश्तिहार में, लेकिन हम इशू नहीं बना रहे, हम यही समझते हैं कि ये किताबत की क्या है, बोलो गलती है। तो ये कोई एतराज नहीं करना चाहिए, चूंकि हम आले इल्म को ये चीज जचती नहीं है। बाद लोग कहते हैं जी कि बरेलवी सिर्फ खाने के लिए ये जान नहीं दे सकते, जिहाद के लिए इनकी कोई तंजीम नहीं है। ये आर्मी साड़ी तंजीम है ना पागल दे पुत्रो, ये आर्मी कौन है? साड़ी है ना। आर्मी तो बड़ा मुजाहिद कौन है भाई? आर्मी साड़ी दे, आर्मी में कौन है? हमारे ही तो लोग। हाँ, हम जिहाद करते भी हैं, जिहाद को मानते भी हैं, पर हम फसाद को जिहाद के गल हुई है, शराब उत्ते लेबल ज़मज़म दा नहीं लाए। खुदकुश हमला करके आर्मी वालों को मारना, पुलिस वालों को कत्ल करना, सरकारी लोगों के गले काटना, ये जिहाद नहीं, ये फसाद है। और अल्लाह फरमाते वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, मैं अल्लाह जिहाद को पसंद करता हूँ, मैं फसाद को पसंद नहीं करता। हज़रात गिरामी, हम जिहाद को मानते हैं लेकिन फसाद को, हम ये कहते हैं कि इंडिया के खिलाफ अगर जंग जिहाद है तो जायज, लेकिन पाक आर्मी के खिलाफ जंग करना बगावत है। और बगावत की ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि हम सच्चे और खरे लोग हैं, हम कभी सच बोलने से दरेग नहीं करते हैं। तो डंके की चोट पे हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ मुल्क के अंदर करेगा वो इंडिया का कौन है? एजेंट। तो अगर वो कहना हम जिहाद कर रहे हैं, एक केड़ा जिहाद है?
आम बंदे को पकड़ कर तुम उसको ज़िबा कर दो तो ये जिहाद है? ये ये जिहाद है? रसूलुल्लाह ने तो बदर के काफिरों की लाशों को भी फरमाया दफन करो। डाल दो इनको गड़े में ताकि कुत्ते ना खाएं, इनको गिद्ध ना नोचें। और तुम कौन सी शरीयत की बात करते हो कि कब्र से निकाल के एक मुसलमान और अल्लाह के वली की लाश को दीवार से और उसको तुम खंबे से लटकाओ और ये शरीयत है? ये लानतियों वाला काम है, ये मुसलमानों वाला काम। डट के बोल, ये मुसलमानों वाला काम नहीं है। अल्लाह अकबर। तो मैं बात कर रहा था किसकी? हजरत अली की, कि अली से कैसा रिश्ता रखना है? दोहरा, जाहिर वाला भी और बातन वाला भी। जाहिर अल्लाह ते जेड़ा असी पे करने हैं। नारे हैदरी। हाँ, अली के नारे क्यों लगाते हो? को किते छोड़े हो? चेट दी कोई नहीं। हाँ, ये आ गई। या अली का नारा लगाते हो, जायज है? इस बारे में दलील दें। ये हजरत जिब्रील लाए। किस लाए? ऊंचा बोल। उठाता तारीख इब्ने कसीर को। सिर्फ जिब्रील नहीं, सारे फरिश्ते लाए। जब हिजरत वाली रात मेरे रसूल ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया, अल्लाह ने आसमान पर फरिश्तों की जमात को तलब किया। फरमाया, जिब्रील आज एक बात करनी है। अल्लाह जी हुक्म। तू अपनी थोड़ी सी उम्र में काइल को, हालांकि मेरी ये भी ड्यूटी रहती है, मैंने तो सरकार के पास जाना है। अच्छा मिकाइल तू ऐसा कर, इसराफील को दे दे। अल्लाह जी अभी मेरी भी ड्यूटी रहती है। अच्छा इसराफील तू इजराइल यार इजराइल तू को दे दे, जिब्रील को दे दे जिंदगी। या अल्लाह, मैंने तो अभी, मेरा तो काम रहता है, मैं तो अभी लोगों की मदद करनी है। अल्लाह ने फरमाया, तुम में से कोई भाई